इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 पद। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 25 पद को कोई भी एक जन पढ़ने में सहायता करेंगे जी। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर पिता इन वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, मसीह में आने के बाद संगति करना खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ बहुत ही जरूरी है। बाइबल हमें सिखाता है कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को, अच्छे स्वभाव को बिगाड़ सकता है। प्रभु का वचन ये सिखाता है प्रियो कि हमको कितना ज्यादा अपने परमेश्वर के साथ संगति करना है। संगति लोगों के जीवन को बदलता है, संगति लोगों के जीवन में एक परिवर्तन को लाता है, और संगति लोगों के जीवन में अद्भुत काम को प्रकट करता है। यहाँ पर जो बातें दिया गया है प्रियो, उस संगति के बारे में कुछ बातें दिया गया है जिनको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। देखिए, प्रभु का वचन ये चाहता है प्रियो कि हम ना एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्यों एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है? बाइबल हमें सिखाता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कितनों की रीति है। मतलब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों का ऐसा रीति है पुराने समय में कि वे लोग परमेश्वर के साथ इकट्ठा हुआ करते थे। क्यों इकट्ठा होते थे? कारण है, ज्यों ज्यों प्रभु का दिन को निकट आते देखो, अर्थात परमेश्वर के आगमन को सब आप और मैं निकट आते देखे, तो वचन के अनुसार हमको और भी ज्यादा इकट्ठा होना है, और भी ज्यादा हम सबको संगति में शामिल होना है। वचन ऐसा सिखाता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र कलीसिया को लेने के लिए वे कभी भी आ सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि वो दिन आने से पहले कलीसिया, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आगमन तो होगा, बहुत निकट है उसका आगमन, लेकिन परमेश्वर का कलाम ये चाहता है प्रियो, ज्यों ज्यों हम परमेश्वर के आगमन को निकट आते देखे, त्यों त्यों हम और भी ऐसा ही किया करें। क्या किया करें? वचन लिखा है, एक दूसरे के साथ संगति किया करे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुआ करे। प्रेरितों का काम में परमेश्वर के लोगों के बारे में कुछ बातें दिया है, जिन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 46 पद को पढ़ेंगे जी। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 46 पद को पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इसका 46 पद, 2 अध्याय उसका 46 पद। और प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सच्चाई से भोजन किया करते थे। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, वे प्रतिदिन वे इकट्ठा हुआ करते थे, वे प्रतिदिन एक साथ संगति किया करते थे। कारण क्या है? कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। वे प्रभु के आगमन का इंतजार इतना किया करते थे कि प्रत्येक विश्वासी लोग प्रतिदिन, परमेश्वर के भक्त लोग प्रतिदिन वे इकट्ठा होकर परमेश्वर की दुहाई दिया करते थे। आपको मालूम है, उस समय जिस समय पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा, वे सभी लोग आत्मा से भर गए। उसके बाद बाइबल हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इतना निकट था कि वे लोग अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहते थे, उनका संपत्ति साझे में था। बाइबल ये सिखाता है, जिसको जो आवश्यकता है वे अपने संपत्ति को बेचकर उनकी आवश्यकता को वे पूरा किया करते थे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे
यदि उनके पास में खेती बाड़ी है, यदि उनके पास में गाय बैल है, यदि उनके पास में ऐसा कुछ सामान है, तो प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन होने के कारण वो तो प्रभु के पास में उन लोग उठा ले जाएंगे, लेकिन उनके पास में जो खेती बाड़ी है, उनके पास में जो भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, वे किसी काम का नहीं आएंगे। इसीलिए वे विश्वासी लोग सब आपस में एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे। तो बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो कि उनके इकट्ठा होने से उनके बीच में कितना चमत्कार हुआ करता था। उनके बीच में बीमार लोग चंगे होते थे, अंधे लोग देखते थे, लंगड़े लोग चंगे होते थे। उनके बीच में परमेश्वर नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार किया करता था। बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो, वे सब आपस में एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे। तो जिसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो कमी घटी है, वे अपनी संपत्ति को अपनी अपना ना करके सब साझे में था, और जिसको जो कुछ भी आवश्यकता है वे आपस में बांट दिया करते थे। बाइबल हमें ये सिखाता है कि उस समय पुराने काल में सो विश्वासी लोग थे, वे प्रतिदिन जैसा आज आप कलीसिया प्रतिदिन जैसा आप इस गूगल मीट के माध्यम से इकट्ठा होते थे, वैसा ही परमेश्वर के लोग भी प्रतिदिन इकट्ठा हुआ करते थे। कारण क्या है? कारण एक ही है कि प्रभु का आगमन इतना उस समय निकट था, इसलिए प्रत्येक लोग प्रत्येक परिवार में बारी बारी से वे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। प्रिय भाई बहन, सुनने वाले परमेश्वर के दास भक्त लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का आगमन अत्यंत निकट है। जैसा हम खुदा के साथ संगति कर रहे हैं, वैसा और भी ज्यादा हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के लोगों के साथ हर दिन हालेलुया हम संगति करने वाले बन जाए। बाइबल हमें ऐसा सिखाता है, जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो हर दिन सांझ के समय परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति करने को स्वर्ग से उतरकर उस अदन की वाटिका में उनके साथ मुलाकात किया करता था। आदम को मालूम था, हवा को मालूम था, हर दिन शाम के समय परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करना कितना आनंद की बात है। इसलिए अय्यूब के पुस्तक 34 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, आनंद के साथ परमेश्वर के साथ संगति करें। हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, दुखी के साथ या निराश होकर हमको खुदा के साथ संगति नहीं करना है, लेकिन अय्यूब कहता है आनंद के साथ परमेश्वर की संगति करे। प्रियो, जो समय परमेश्वर आपको और मुझको दिया है,